ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर में, जहां पर आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कौन जरूरत है खर्च करने की? यानी हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधा देना चाहते हैं तो कुछ लोगों को उसमें बुराई नजर आ रही थी। उन लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। आलोचना भी तथ्यात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके दिमाग की खुरापात थी। उन्होंने खुरापात करना शुरू किया। हमने उसकी परवाह किए बगैर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। मैं मानता था कि हमारी सरकार को 7,000 करोड़ खर्च करने होंगे। सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करके उसको एक समय सीमा के अंदर हमें ठीक करना होगा और फिर एक अस्थायी सिटी के निर्माण के लिए जो भी कार्य होने समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाना होगा। महाकुंभ के नाते प्रयागराज के अंदर उसकी पूरी कायाकल्प होनी है। रेलवे स्टेशन को ठीक करने होंगे, बस स्टेशन को ठीक करना होगा, एयरपोर्ट को ठीक करना होगा। प्रयागराज आने वाली जितने भी मार्ग हैं, अयोध्या से, गोरखपुर से, काशी से, लखनऊ से, चित्रकूट से, रीवा से, इन सभी मार्गों को चौड़ीकरण करना होगा। जगह जगह पार्किंग के स्पेस देने होंगे, सब कुछ करना होगा। जन सुविधाओं को बढ़ाना होगा और इन सभी कार्यों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना है। 7,000 करोड़ का मैंने एक बजट स्वीकार किया, उसके लिए स्वीकृति दे दी। कार्य प्रारंभ भी हुआ। लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। टीम को मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा रिपोर्ट केवल मुझे करोगे और रिपोर्ट करते हुए तय करना कि एक समय सीमा के अंदर हर हाल में कार्य होने। मैं जानता था ये जो 7,000 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का खून पसीने का पैसा है, लेकिन इसके बदले में हम उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए रिटर्न करके वापस देंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि आस्था आर्थिकी का कारण बन सकती है। हमने उसकी ताकत को समझा नहीं है। अगर हमने उसकी ताकत को समझा होता, दुनिया ने अगर पूर्व सरकारों ने इसकी ताकत को समझा होता, तो उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले जिस बदहाल स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया था, उत्तर प्रदेश पहचान के उस संकट के दौर से कभी नहीं गुजरा होता। और हम लोग अपने लक्ष्य में सफल रहे। महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया था महाकुंभ के लिए, वह पूरा हुआ और दुनिया भारत की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देख करके अभिभूत थी, अचंभित थी। पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई। एक अस्थायी सिटी में एक स्थल पर 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, उन लोगों के लिए अकल्पनीय थी जो वहां नहीं आए, लेकिन जो वहां आए थे उनको अभिभूत करने वाली थी। और इसीलिए भारत की आध्यात्मिकता में गोता लगाने वाला व्यक्ति ही भारत की आध्यात्मिकता के महत्व को और उसकी ताकत का आंकलन कर सकता है। यही उसकी ताकत के बारे में जान सकता है। भारत की नाथपंथ की परंपरा, भारत की इसी आध्यात्मिक विधा को आगे बढ़ाने वाली एक विशिष्ट साधना पद्धति है। यह परंपरा भगवान शिव से आगे बढ़ती है। योगीराज मत्स्येंद्र नाथ से आगे बढ़कर के महायोगी गोरखनाथ ने इसे फिर व्यवस्थित स्वरूप दिया। कहते हैं महायोगी गोरखनाथ शिव का ही एक योगी रूप है और भारत की साधना पद्धति के इतने आयाम महायोगी गोरखनाथ ने दिए, वह किसी भी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो, उसके लिए उस प्रकार की साधना पद्धति आपको महायोगी गोरखनाथ के साहित्य में प्राप्त हो सकता है।
और यही वो परंपरा है जो देश के अंदर, अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर में तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण में श्रीलंका तक, पूरब में इंडोनेशिया से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के, और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अगर आपको भारत की आध्यात्मिक साधना की चिन्ह देखने हो तो आपको कम और ज्यादा मात्रा में ये 3 विशिष्ट साधनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध परंपरा आपको देखने को मिलेंगी, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, आदि शंकराचार्य की परंपरा आपको देखने को मिलेगी, और महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तिब्बत की पूरी परंपरा उसी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है जिसको महायोगी गोरखनाथ ने 9 नाथ और 84 सिद्धों के नाम पर हम सब के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही परंपरा है। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 84 सिद्धों के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 9 नाथों के नामों में आगे पीछे उलटफेर हो सकता है, और देश के अंदर अलग अलग स्थान